21वीं सदी की जरूरतों को 20वीं सदी के तरीकों से पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए जरूरत है कि कल का निर्माण आज से ही शुरू किया जाए। और यही बयां कर रही हैं आत्मनिर्भर होते भारत की ये तस्वीर। नए भारत की, नई पहचान की, विज्ञान की। गुजरात के साइंस सिटी में बना ये भारत का सबसे बड़ा एक्वेटिक पार्क जो आपको रोमांच के नए शिखर पर ले जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ ये है रोबोटिक्स पार्क, जहां खाना बनाने से लेकर आपके टेबल तक उसे सर्व करेगा रोबो सेफ और रोबो वेटर। बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और आम लोगों को आसान तरीके से विज्ञान को समझाने के उद्देश्य से गुजरात सरकार द्वारा अहमदाबाद के हेबतपुर में विज्ञान नगरी की स्थापना की गई। करीब 107 एकड़ में फैले इस विज्ञान नगरी को बनाने का मकसद विज्ञान की जटिलताओं को सरल तरीके से समझाने या यूं कहें मनोरंजन के साथ आसान तरीकों से विज्ञान का परिचय कराना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लेकर मन में चल रहे संशयों को दूर करने, नवीन और प्रायोगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करने के लिए विज्ञान नगरी में प्रकृति से लेकर स्पेस साइंस तक को आसानी से समझा जा सकता है, जो आज किसी भी देश की सबसे बड़ी जरूरत है। जलीय जीवन के रहस्यों को जानने और समझने के लिए इस विज्ञान नगरी में भारत का सबसे बड़ा एक्वेटिक गैलरी बनाया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। साइंस सिटी में बनी एक्वेटिक्स गैलरी वो तो और भी आनंदित करने वाली है। ये देश के ही नहीं बल्कि एशिया के टॉप एक्वेरियम में से एक है। एक ही जगह पर दुनिया भर की समुद्रिक जैव विविधता के दर्शन अपने आप में अद्भुत अनुभव देने वाले हैं। ये साइंस सिटी 2001 में एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द स्टेट गवर्नमेंट रूल्स, और तभी हमारे जो माननीय जो वड़ा प्रधान थे नरेंद्र मोदी साहब, उनका एक सपना रहा था पहले से कि गुजरात में एक साइंस हब बने पूरा, और एक गुजरात एक ऐसे उभरे कि एक साइंस बच्चे की चहल पहल हो और साइंस के साथ में गुजरात का विकास हो। तो 2001 से शुरू होके 2012 तक हम लोगों ने फेज़ 1 में टोटल 10 पेविलियन जितने डेवलप करके पब्लिक के लिए ओपन कर दिए, और उसके बाद में 2000 से लेके 2016 तक दूसरे और 2 पेविलियन बनाए, और 2000 से 16 से लेके 2020 मतलब अभी टिल नाउ वी हैव अ मोर 3 अट्रैक्शन। अभी 3 नए हमारे पास अट्रैक्शन है। नेचर पार्क है, एक्वेटिक गैलरी और रोबोटिक गैलरी है। जलीय जीवों की दुनिया अनोखी और काफी रोचक है, जिसे यहाँ करीब से देखा और समझा जा सकता है। तकरीबन 264 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस एक्वेटिक गैलरी में शार्क सहित 188 प्रजातियों की 11,600 से भी ज्यादा मछलियां एक ही छत के नीचे देखी जा सकती हैं। समुद्री दुनिया के यादगार अनुभवों के लिए तैयार इस गैलरी में 68 अलग अलग टैंक बनाए गए हैं। ये एक्वेटिक गैलरी जो है इधर गुजरात साइंस सिटी में, ये इंडियाज़ लार्जेस्ट एक्वेटिक गैलरी है। इसमें टोटल वाटर वॉल्यूम जो है आपका 40 लाख लीटर्स का है।
इसमें सिर्फ एक ही शार्क टैंक में जो वाटर वॉल्यूम है इसका 22 लाख लीटर्स का है, जिसमें आपको बहुत वेराइटीज़ का शार्क देख सकते हैं, स्टिंगरे से और दूसरी डिफरेंट वेराइटीज़ का स्पीशीज़ भी है। ये टोटल एक्वेटिक गैलरी में अराउंड 188 डिफरेंट स्पीशीज़ है और 11,600 से ऊपर आपका नंबर ऑफ फिशेस है। ये एक्चुअली एजुकेटिव पर्पस के लिए साइंस सिटी का मेन मोटिव इज़ टू एजुकेट पीपल। सो ये पूरा डिफरेंट एज ग्रुप्स, इसमें एंटरटेनमेंट भी मिल सकते हैं आपको, एजुकेशन भी मिल सकते हैं और कुछ रिसर्च भी कर सकते हैं। तो साइंस सिटी इज़ गेटिंग इन टच विद मेनी नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड स्कूल्स। पानी में तैरने वाला ये बड़ा सा जीव कुछ और नहीं बल्कि एक चूहा है जो अमेरिका एवं यूरोप में पाया जाता है। कायपो प्रजाति का ये चूहा पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है और फल एवं सब्जियां खाकर अपना गुजारा करता है। ये इनको कोइपूस बोला जाता है। दे आर जनरली जो फाउंड जहाँ पे मिलते हैं यूरोपियन, अमेरिकन, इन कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं। इनको एक सेमी एक्वाटिक रॉड्रेंट भी बोला जाता है। जो मार्शिश एरिया होते हैं, जंगल से मार्शिश मतलब जब पानी और लैंड दोनों का पार्ट अवेलेबल हो और आजू बाजू में वेजिटेबल्स हो, वहाँ पे ये जनरली पाए जाते हैं। दे जनरली फीड्स ऑन वेजिटेबल, नॉन वेज इनका नहीं है। जैसे कि वेजिटेबल्स में रूट हो गया, दैन कैबेजेस हो गई, बीट रूट्स हो गया, कॉर्न्स हो गया, इन पे इनका फीडिंग्स होता है। एंड इनको सेमी रोडेंट इसके लिए कहा जाता है कि पानी और लैंड दोनों में जब भी इनको ज़्यादा गर्मी होती है तो वो पानी में ऐसे आते हैं स्विम करने और फिर जाते हैं ज़मीन पे रहने के लिए। वहीं मगरमच्छ की तरह मुंह वाली ये मछली एलिगेटर कार फिश है जो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है और इसका वजन 160 किलोग्राम तक होता है। इसके दांत मगरमच्छ की तरह नुकीले होने के कारण इसे एलिगेटर फिश कहा जाता है और ये काफी खतरनाक और जहरीला भी होता है। ये जो एलिगेटर कार, इसका नाम ही एलिगेटर से रिलेटेड है, तो इसका जो आप मुंह देखेंगे, आप इनकी बॉडी पैटर्न का जो स्ट्रक्चर है वो सारा एलिगेटर से रिलेटेड ही है। उसके टेक्सचर बॉडी है, उसके जो माउथ देखेंगे वो एलिगेटर की तरह लंबा सा है एंड इवन उसके टीथ, उसकी जॉ जो भी है वो एकदम एलिगेटर से मिलता जुलता ही है और उतना ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। तो ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया आया हमारे पास। इसमें हमारे पास प्लैटिनम है जो कि इंडिया में नहीं आया था, अभी हमारे पास इंडिया में भी अवेलेबल है एंड हमारे पास एलिगेटर कार का दूसरा प्रिंट वर्जन भी है। तो ये यूजुअली जो भी हमारे पास फ़िश रहती है उसमें से इसको ब्लू क्रैब खाना बहुत पसंद है एंड ये वेजिटेरियन फ़िश नहीं है, ये नॉन वेजिटेरियन फ़िश है। तो इनका डाइट यूजुअली मीटी डाइट रहता है। भारत के सबसे बड़े एक्वेटिक गैलरी में सांप जैसा दिखने वाला ये खतरनाक और जहरीला फिश जायंट मोरे है जिसकी लंबाई 4 मीटर तक होती है। ये मछली तो किसी भी जीव को अपना आहार बना सकती है, लेकिन इसे खाने वाले को गंभीर बीमारियों से लेकर मौत भी हो सकती है। ये आमतौर पर इंडियन ओशियन और अफ्रीकन ओशियन में पाया जाता है। ये एक्चुअली जायंट मोरे एल्स हैं। ये आप देखें तो ये 300 सेंटीमीटर तक बड़े हो सकते हैं और इनकी जो वेट है वो अप टू 30 केजी तक जा सकता है। और आपने जैसे स्कूल में पढ़ा होगा, ये टॉप्स इन अ फूड चेन है। मतलब इनको कोई नहीं खा सकता, ये सबको खा सकते हैं। अब नहीं खाने का रीज़न इसका जो है वो इनका बॉडी के अंदर जो पॉइजन है उसकी वजह से इनको बाकी लोग हैं, बाकी ह्यूमन भी इसको कंज्यूम नहीं कर पाते। उसको सिग्यूटेरा पॉइजन बोलते हैं जो फिजिकल एंड फंक्शनल डैमेज आपको कर सकता है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्नेक के जैसा इनका पैटर्न बॉडी पे रहता है और बहुत ही अच्छे दिखने वाले मोरे एल्स। और अब हम आपको लिए चलते हैं इस एक्वेटिक गैलरी के सबसे खास सेक्शन में जो खास तौर पर शार्क मछली के लिए तैयार किया गया है। इस सबसे बड़े टैंक के अंदर 28 मीटर का अंडर वाटर वॉकवे टनल बनाया गया है जिसके अंदर से आप 360 डिग्री शार्क का दीदार बिना किसी डर के कर सकते हैं।
हमारे पास वैरायटी स्पीसीज है शार्क की, ईगल रे की, हमारे पास गोल्डन ट्रिवेली है जैसे आप देख सकते हैं। शार्क में हमारे पास 3 वैरायटीज़ है, हमारे पास ग्रे रीफ शार्क है, ब्लैक टिप एंड वाइट टिप शार्क है। देन ईगल रे हैं हमारे पास, स्पॉटेड ईगल रे एंड देन काउनोज ईगल रे ऑल्सो। एंड जो मेन शार्क टनल है इसे हमने 3 व्यू दिए हैं, जो ये 180 डिग्री जहाँ पे हम लोग फील ले सकते हैं अंडर वाटर का, और दूसरा ऊपर टॉप व्यू है, और तीसरा आप यहाँ से आगे जाएंगे वहाँ पे 3 गैलरी व्यू है पूरा, जिसमें हमने बड़ा सा व्यू रखा है, पैनल व्यू है, वहाँ पे आप बैठ के पूरा फील कर सकते हैं। पहले ऐसे एक्वेटिक गैलरी में इतनी प्रजातियों की मछलियों को सिर्फ विदेशों में ही देखा जा सकता था, लेकिन अब गुजरात के इस साइंस सिटी में आप एक ही छत के नीचे देश विदेश की इतनी प्रजातियों को देख सकते हैं, उनकी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और जलीय जीवन को काफी करीब से समझ सकते हैं। गुजरात के इस विज्ञान नगरी की एक और विश्व स्तरीय पहचान बन चुका है 11,000 वर्ग मीटर में फैला ये रोबोटिक गैलरी, जिसे तकरीबन 127 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस अत्याधुनिक रोबोटिक गैलरी में 71 प्रकार के 200 से भी अधिक रोबोट हैं, जिनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। इसके प्रवेश द्वार पर एक विशालकाय ट्रांसफॉर्मर रोबोटिक की प्रतिकृति है, जो आपको एक अलग दुनिया का एहसास कराएगा। ये रोबोटिक गैलरी रोबोटिक तकनीक के विकास को बताने वाली इंटरैक्टिव गैलरी है, जो आपको रोबोटिक्स के निरंतर आगे बढ़ते क्षेत्र से परिचित कराती है। साथ ही ये बच्चों में रोबोटिक ज्ञान को लेकर रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से युवाओं को नई तकनीक के लिए प्रेरित करते रहे हैं, और उनका मानना है कि इस गैलरी के निर्माण से युवाओं को रोबोटिक्स के क्षेत्र में बहुत कुछ जानने, समझने का एवं कार्य करने का अवसर मिलेगा। रोबोटिक्स गैलरी में रोबोट्स के साथ बातचीत का आकर्षण का केंद्र तो ही है ही, साथ ही ये रोबोटिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए हमारे युवाओं को प्रेरित भी करेगा, बाल मन में जिज्ञासा जगाएगा। मेडिसिन, खेती, स्पेस, डिफेंस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में रोबोट्स कैसे काम आ सकते हैं, इसका अनुभव यहां हमारे युवा साथी ले पाएंगे। भविष्य की जरूरतों का ध्यान रखते हुए भारत भी अब रोबोटिक्स के क्षेत्र में तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। यही वजह है कि इस गैलरी में ह्यूमनॉइड रोबोट से लेकर मेडिसिन, एग्रीकल्चर, स्पेस, डिफेंस, मनोरंजन एवं दैनिक जीवन में उपयोगी रोबोट से परिचय कराया गया है। जैसे ये रिपोर्ट जो आनंद, खुशी, आश्चर्य और उत्साह जैसी भावनाओं की अभिव्यक्ति के साथ लोगों से बातचीत करता है। ये बहुत यूनिक सा एक एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को साथ में मिला के एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। सो इसमें हमने क्या किया है कि हमने
वर्ल्ड में से जितना भी एडवांस रोबोट्स है सबको हमने इकट्ठा करके हमने यूज़ केस पब्लिक को एक आसान तरीके में रिप्रेजेंट किया है। सो यहाँ पे हर तरह के रोबोट आपको मिलेगा। यहाँ के सबसे एडवांस्ड ह्यूमनॉइड्स जो यूज़ किया है, जैसे आप रिसेप्शन में देख सकते हो। हमने गेमिंग रोबोट्स को इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि रोबो सॉकर, रोबो फाइटर, रोबो एयर हॉकी, रोबो बैडमिंटन। ये सब काफ़ी एडवांस भी है, लेकिन एक एंट्री लेवल में हर स्टेक होल्डर्स को, जैसे कि बच्चे हो, कॉलेज गोइंग हो, आप एक एंटरप्रेन्योर भी हो, सबको एक टेक अवे है यहाँ पे। सो एवरीबडी इज़ अ विनर इन दिस थिंग। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग। हमने ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन का रोबोट को यहाँ पे डिस्प्ले किया है। ये रोबोटिक गैलरी 3 फ्लोर पर बना हुआ है, जिसके हर फ्लोर पर अलग अलग किस्मों के रोबोट मौजूद हैं। ग्राउंड फ्लोर पर आपको खेल से जुड़े रोबोट देखने को मिलेगा, जैसे रोबोट सॉकर, रोबोट फाइट, या फिर आपको खरीदारी में मदद करने वाला ये टेमी रोबोट, या फिर घर की साफ सफाई करने वाला रोबोट। और अगर आपका प्रतिद्वंदी सामने एक रोबोट बैडमिंटन खिलाड़ी हो तो क्या कहना। लेकिन इस फ्लोर पर सबसे आकर्षक है ये डॉग रोबो, जिसकी हरकतें देखकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये एक ऐसा रोबोट है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पालतू कुत्ते के गुणों को एक साथ प्रदर्शित करता है। इसे पार्सल परिवहनों, पर्यावरण और सुरक्षा निरीक्षण के साथ साथ विकास कार्यों में उपयोग में लाया जा सकता है। रक्षा क्षेत्र में रोबोटिक्स के प्रयोग में पिछले कुछ वर्षों में काफी गति देखने को मिली है, और इसी के मद्देनजर DRDO ने सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स जैसी खास प्रयोगशालाओं पर विशेष बल दिया है। युद्ध क्षेत्र जैसे जगहों पर एवं विशेष अभियानों में ऐसे रोबोट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं अंतरिक्ष विज्ञान में भारत का लोहा सब मान चुके हैं। आज इसरो विश्व में एक अलग पहचान बना चुका है। ऐसे में दूसरे ग्रहों को जानने, समझने एवं वहां जाकर स्पेस रोबोट द्वारा शोध अनुसंधान करने में ये काफी मददगार साबित हुआ है। यहाँ पे हमने स्पेस का एम्बियंस क्रिएट करा है, जहाँ पे हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पोर्शन बताया है। जैसे कि हमारा ये रोबोनॉट कनाडा आर्म पे इक्विप्ड है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मेंटेनेंस वर्क कर रहा है। और ये रोबोट्स को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि साइंटिस्ट स्पेस में ज़्यादा मैक्सिमम 30 मिनट्स 40 मिनट्स वर्क कर सकते हैं, बट ये रोबोट आवर्स एंड आवर्स के लिए काम कर सकते हैं। और स्पेस में काम करना फॉर ह्यूमंस इट्स विल बी रिस्की एंड हजार्डस, बट फॉर रोबोट्स इट्स विल बी ईजी। रक्षा हो या फिर स्पेस या कोई और क्षेत्र, जब तक रोबोट की उपयोगिता विश्व के सामने बड़े उद्योग पर न हो तो उसका कोई औचित्य नजर नहीं आता। और इसी वजह से अन्नदाताओं यानी किसानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है ये एग्रीकल्चर रोबोट, जो खेती किसानी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो सकता है, जो न सिर्फ खेती की रखवाली करेगा बल्कि खाद, बीज, सिंचाई से लेकर कीटनाशक छिड़काव में भी अपनी उपयोगिता साबित करेगा। ये एग्रीकल्चर रोबोट फार्मर्स के बेस्ट फ्रेंड गिनाते हैं, क्योंकि ये क्रॉप मॉनिटरिंग, क्रॉप प्लांटिंग, स्प्रेइंग, पेस्टिसाइड्स छांटने के लिए बहुत ही यूज़फुल है, और लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट भी बहुत यूज़फुल रहते हैं। बस इनका एक ये प्रॉमिसिंग फ्यूचर दे सकते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में। प्लांटिंग के लिए, फिर मॉनिटरिंग के लिए क्रॉप मॉनिटरिंग, और पेस्टिसाइड्स छांटने के लिए क्रॉप स्प्रेइंग, इस तरीके से वो ध्यान रख सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं कि हमारे प्लांट्स ठीक है, फिर उसमें
जंतुनाशक दवाएं छांट सकते हैं, फिर पानी छांट सकते हैं इन एग्रीकल्चर रोबोट्स की हेल्प से। आपके मनोरंजन के लिए भविष्य में ये रोबोट संगीत भी बजाएंगे और नृत्य भी करेंगे। ये हमारा नाट्य मंडप है। यहाँ पर ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स है जो हमने यहाँ पर 3D प्रिंटर पार्ट से डिज़ाइन किया हुआ है, और दूसरे जो रोबोट्स है वो है नावो रोबोट्स है, वो यहाँ पर हम एंटरटेनमेंट के लिए, डांस के लिए यूज़ करते हैं। और जो हमारा ह्यूमनॉइड रोबोट्स है वो एक पियानो बजाता है, एक ट्रम्पेट बजाते हैं और एक ड्रमर बजाता है। पब्लिक को एंटरटेनमेंट करने के लिए ये है जो वो ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं और डांस करते हैं, उसकी वजह से पब्लिक को एंटरटेनमेंट होता है, उसके लिए हमने यहाँ पर बनाया। सोचिए, अगर रोबोट आपके खाने का ऑर्डर ले और आपके लिए खाना भी पकाए और उसके बाद खाना भी परोसे। बेसिकली ये ऐसा है कि रोबोट ही कुक करेगा और रोबोट ही खाना बना के उसको सर्व करेगा। तो बेसिकली ऐसा है कि यहाँ पे हमारा ये रोबो वेटर है और यहाँ पे दो है वो, हाँ वो दो रोबो शेफ़ है। तो जो आम है वो आम पेन उठाएगा और वहाँ पे रोबो शेफ़ में रखेगा, और एक इंग्रेडिएंट ट्रे है वो इंग्रेडिएंट ट्रे उठा के उसमें रखेगा, ठीक है। तो वो खाना बनाना चालू करेगा। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वहाँ से, जैसे कियोस्क में से आपने ऑर्डर प्लेस किया ना, वो यहाँ पे दिख जाएगा और उसको ऑर्डर मिलेगा, वो ऐसे ऑर्डर प्रिपरेशन चालू करेगा, ठीक है। उसके बाद वो ऑर्डर यहाँ पे उसको सर्व करेगा और टेबल में जाके आपको बैठ जाना है, वहाँ पे आपको डायरेक्टली रोबोट सर्व करेगा। तो पूरा ऑटोमेटिक प्रोसेस है। यहाँ पे अभी हमारे पास रेड पास्ता है, वाइट पास्ता है, शेजवान फ्राइड राइस है, दाल खिचड़ी है, बेवरेजेस में टी है, कॉफ़ी है, एंड साइड डिशेस में डोसा है, समोसा है। और आफ्टर 2 months 10 more dishes will be added, like चीज़ पाव भाजी एंड अदर आलू फ्राइड ऐसा। वैसे तो गुजरात विज्ञान नगरी में बहुत कुछ ऐसा है जिसे आप जरूर देखना समझना चाहेंगे। लेकिन यहाँ इसका तीसरा नवीनतम आकर्षण है। यहाँ 20 एकड़ में बना 14 करोड़ की लागत से बना ये नेचर पार्क। जिसके अंदर मौजूद है ऑक्सीजन पार्क, चेस और योग स्पेस, ओपन जिम, बच्चों के लिए बना ये प्ले एरिया, जॉगिंग और वॉकिंग ट्रैक, और बच्चों के लिए बना भूल भुलैया। साइंस सिटी फेज वाइज डेवलपमेंट हुआ है। फेज़ 1 में बेसिक साइंस, आईमैक्स थिएटर ये सब आया। फेज़ 2 में अभी नई टेक्नोलॉजी जो दुनिया में आ रही है उसके बारे में, और जो समुद्री जीवन है उसके बारे में जानकारी मिले पब्लिक को, ये उद्देश्य से ये गैलरी आई। और एक पार्क, नेचर पार्क हम उद्यान बोलते हैं घूमने के लिए, लेकिन ये नेचर पार्क जिसमें आपको एजुकेशन भी मिले, तो ये सब थीम थी, इस हिसाब से ये डेवलपमेंट हुआ है। नेचर पार्क बहुत, आप कल्पना नहीं करें इतना बड़ा एक पार्क है। लगभग 15 स्कल्पचर्स है इसमें। मेमथ है, सेबर टू लायन है, जो प्री हिस्टोरिक जैसे क्रमिक विकास हुआ है उसको दिखाया है। हनी बी का एक एग्जीबिशन है, फिर ओपन जिम है, चेस है, ऑक्सीजन पार्क है, आप गिन नहीं सकते इतने सारे इसमें खूबी है। निश्चित तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि गुजरात का ये साइंस सिटी आपको नए अनुभवों से न सिर्फ परिचित बल्कि आपके जीवन में भी एक सकारात्मक बदलाव लाएगा।